मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, BA तृतीय वर्ष, हिंदी साहित्य, प्रथम पत्र से संबंधित आज के व्याख्यान में छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा रचित कविता जाग तुझको दूर जाना का अनुशीलन करेंगे। महादेवी वर्मा छायावादी काव्य आंदोलन के अत्यंत प्रतिभाशाली कवयित्री रही हैं, जिनके गीतों में विद्वान बताते हैं कि करुणा के बादल छाए रहते हैं। उन्होंने अधिकांशतः वेदना के गीत गाए हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली कहने वाली कवयित्री के बारे में कुछ समीक्षक मानते हैं कि उनके गीतों में अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय का निवेदन समर्पित है। आज कवयित्री द्वारा प्रणीत जिस कविता का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, यह कविता प्रतीकात्मक कविता है। पहले कविता के अवतरणों का वाचन करते हैं और फिर इस पर अनुशीलन हम प्रारंभ करेंगे। कविता का शीर्षक है जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आंखें उनिंदी आज कैसा व्यस्त बाना। चिर सजग आंखें उनिंदी आज कैसा व्यस्त बाना। जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निछुड़ तूफान बोले। पर तुझे है नाशपथ पर चिन्ह अपनी छोड़ आना। जाग तुझको दूर जाना। इस तरह की पंक्तियां इस गीत की स्पष्ट है कि महादेवी वर्मा रचित इस गीत के अर्थों के कई धरातल हैं, कई लेयर्स ऑफ मीनिंग इस गीत में हैं। चूंकि यह छायावादी कविता है, तो छायावादी कविताओं में प्रतीकात्मक चित्रण होता है। यह कविता प्रतीकात्मक है या सिंबॉलिक है। लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से कवयित्री ने इसमें अर्थों के कई स्तरों को संगुफित किया है। इस गीत को समीक्षकों ने अर्थों के कई परिप्रेक्ष्य में देखा है। यह गीत महादेवी वर्मा ने उस कालखंड में रचित किया जब भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम संचालित हो रहा था। ब्रिटिश साम्राज्यवादी औपनिवेशिक हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। उस कालखंड में रचित यह कविता है, तो स्पष्ट है कि इस कविता में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वह जो क्रांतिकारी संपूर्ण जो परिवेश रहा है, उसका पोर्ट्रियल इसमें आभासित होता है। इस कविता के अर्थ का एक धरातल यह है कि यह कविता देशवासियों को जगाती है, क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा दे रही है कि देश की आजादी को पाने के लिए हमें हर हद तक कुर्बानी देनी होगी। तो यह कविता प्रेरणादायी कविता है उन क्रांतिकारियों के लिए, उन देशभक्तों के लिए, उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो देश की आजादी की अनवरत लड़ाई लड़ रहे थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन संचालित हो रहे थे और पूरा देश एक हो चुका था देश की स्वतंत्रता के लिए, अंग्रेजी गुलामी की बेड़ियों से जकड़ी हुई भारत माता को आजादी दिलाने के लिए। तो इस कविता का
एक अर्थ यह भी निकलता है कि यह उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन देशभक्तों को प्रेरणा देती हुई यह कविता है। समीक्षकों ने इसके अर्थ के दूसरे धरातल को भी उद्घाटित किया है कि यह कविता रहस्यात्मक है या दार्शनिक है। छायावाद में रहस्यवाद के भी तत्व मिलते हैं। किसी विद्वान समीक्षक ने कहा कि प्रकृति में चेतना का आरोप छायावाद है और प्रकृति में विश्वात्मा का आरोप रहस्यवाद है। इस कविता में रहस्यवादी तत्व को ढूंढने वाले जो समीक्षक हैं वे इस कविता के अर्थ को इस रूप में देखते हैं कि यह महादेवी वर्मा स्वयं अपने मन को समझा रही हैं, मन को संबोधित कर रही हैं। तो यह अर्थ के धरातल का दूसरा स्तर हो गया कि जहां यह कविता फिलोसॉफिकल पोएट्री बन जाती है। अर्थ के धरातल का एक तीसरा स्तर भी है, एक तीसरा धरातल भी है, और वह है मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल। इस गीत का एक अर्थ यह भी हो सकता है कि यह निराश, हताश मानव जाति को, मनुष्यता को आशा की, विश्वास की, आस्था का संदेश देती हुई यह कविता है। तो कई अर्थों के स्तर इसमें छुपे हुए हैं इस कविता में। हम सबसे पहले इसका जो ऐतिहासिक संदर्भ है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों रची हुई इस कविता में जिस स्वतंत्रता सेनानियों का आह्वान किया गया हुआ है, पूरे देश को जागृत होने की बात कही गई है, नवजागरण की चेतना से संपृक्त उद्बुद्ध यह काव्य है। पहले हम उस पर चर्चा आपसे करते हैं। चिर सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। ओजस्वी कविता, ओज गुण से युक्त, शब्द मधुर, लेकिन शब्द में प्रेरणा, शब्द में ऊर्जा, शब्द में ओज, तुक बंदी, बाना और जाना, कंप होले, व्योम रोले, ये तुक की योजना है। और इसके भावार्थ को देखते हैं। चिर सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना। कवित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि जो आंखें हमेशा से सजग हुआ करती थी, जो दृष्टि हमेशा से जागरूक हुआ करती थी, जो नेत्र हमेशा जागृत होते थे, आज कैसा व्यस्त बाना। आज 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 वो आंखें उनिंदी कैसी हैं और अस्त व्यस्त बाना क्यों है, यह वेशभूषा क्यों है। जो आंखें हमेशा से जागृत होती थी, जो आंखें विजिलेंट रहती थी, जो आंखें सजग और सतर्क रहती थीं, वह आज उनिंदी क्यों हैं, अलसाई क्यों हैं, और यह अस्त व्यस्त बाना क्यों बना रखा है। तो संपूर्ण देशवासियों को, क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को, स्वतंत्रता सेनानियों को आह्वान करती हुई, हुंकार भरती हुई महादेवी वर्मा इस गीत में पूछती है कि जो आंखें हमेशा से जागृत थीं, सजग थीं, वह उनिंदी कैसे हो गई, और यह अस्त व्यस्त बाना क्यों है। जाग तुझको दूर जाना। जागो ऐ देशवासियों, ऐ देशभक्तों, हमें दूर तक जाना है भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए। जाग तुझको दूर जाना, प्रेरणा से ओतप्रोत यह गीत, जागरण का संदेश देता हुआ महादेवी वर्मा का यह गीत। जब महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखा कि जागो जागो आया प्रभात, बीती अंध रात, वहां भी वह जागरण का संदेश दे रहे थे। या फिर निरालन ने किसी अन्य कविता में जब हुंकार भरा कि जागो फिर एक बार, तो वहां भी पूरे देशवासियों को जगाने की चेष्टा वो कर रहे थे। तो पूरा जो भारतीय जो पुनर्जागरण 19वीं 20वीं शताब्दी का जो भारतीय रिनेसां है, जब स्वामी विवेकानंद उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानी बोधत की बात कहते हैं देशवासियों को कि उठो, जागो और लक्ष्य को प्राप्त कर लो, और राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन और तमाम जो समाज सुधारक और सामाजिक धार्मिक आंदोलनों से जुड़े हुए लोग, ज्योतिबा फुले, श्री नारायण गुरु, सबों
के योगदान से या पूरे के पूरे देश में एक सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सुधार और जागरण का वातावरण निर्मित हुआ था 19वीं 20वीं शताब्दी में। तो इस गीत के पृष्ठभूमि में यह परिप्रेक्ष्य भी है। भारतीय पुनर्जागरण से उद्भूत यह गीत है और भारतीय पुनर्जागरण को अभिव्यक्त करती हुई यह कविता है। तो जागरण की कविता है, जागृति का संवाद देती हुई यह कविता है। जब सुमित्रानंद पंत ने लिखा, प्रथम रश्मि का आना, रंगिनी तूने कैसे पहचाना, कहां कहां है बाल विहंगिनी, पाया तूने ऐसा गाना। प्रथम रश्मि का आना, तो यह पुनर्जागरण की प्रथम रश्मि का अभिनंदन करते हैं सुमित्रानंद पंत। ये इस पुनर्जागरण की प्रतिध्वनि हम इस गीत में भी पाते हैं। चिर सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। आगे की पंक्ति, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, उदात्त शब्द, ओजस्वी और तेजस्वी शब्द की योजना महादेवी ने की है। अचल हिमगिरी, हिमगिरी हिमालय, अचल जो अचल है, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, आज हिमगिरी पर भूचाल आ जाए, संपूर्ण हिमालय कंपायमान हो जाए। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या संपूर्ण व्योम प्रलय की आंसुओं को बरसाने लगे, हिमालय में भूचाल आ जाए और आसमान प्रलय के आंसुओं से आप्लावित हो जाए, फिर भी आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया और दिग्दिगंत में चारों ओर तिमिर की छाया आलोक को पीकर आच्छादित हो जाए। तिमिर कहते हैं अंधकार को, चारों ओर दिग्दिगंत में अंधकार छा जाए, आलोक तिरोहित हो जाए, आलोक विलुप्त हो जाए। जाग कर विद्युत शिखाओं में निछुड़ तूफान बोले और बिजलियां चमकने लगे और तूफान, झंझावात और चक्रवात चले। तो प्रलय के दृश्यों का चित्रण, एक कॉस्मिक इमेजरी, एक कॉस्मिक बिंब प्रस्तुत कर रही हैं कवियत्री। दृश्य बिंब है, चाक्षुष बिंब है, जिसे अंग्रेजी में विजुअल इमेजरी कहा जाता है। उसके साथ साथ शब्द में ध्वन्यात्मकता है, ध्वनि बिंब भी है, ऑडिटरी इमेजरी भी है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निछुड़ तूफान बोले। तो शब्द में ध्वन्यात्मकता है, तो इस गीत के अवतरण में चित्रात्मकता भी है, ध्वन्यात्मकता भी है, ओजस्विता, तेजस्विता भी है। पर तुझे है नाशपथ पर चिन्ह अपनी छोड़ आना, कवित्री महादेवी आह्वान करती हुई कहती हैं देशवासियों को, क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को कि फिर भी भूचाल हो, तूफान हो, चक्रवात हो, बाधाएं हो, विघ्न हो, प्रभंजन हो, लेकिन उस नाश के पथ पर तुमको अपने पद चिन्ह छोड़ के आना है, अपने पैरों के निशान छोड़ के आना है। जाग तुझको दूर जाना। अभिष्ट को प्राप्त करने के लिए, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, चाहे कैसा भी भूचाल आ जाए, चाहे कैसी भी बाधा और विपत्तियां आ जाए, लेकिन हमें संकल्पित होकर दृढ़ संकल्प के साथ प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर होते रहना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जयशंकर प्रसाद ने जब लिखा, हिमाद्रि तुंग शृंग से प्रविद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। बिल्कुल उसी स्वर में स्वर मिलाती हुई कवित्री महादेवी वर्मा इस गीत में हमारे समक्ष ओजस्विता का संदेश, कर्मस्विता का संदेश दे रही हैं। तो पंक्ति को हमने देखा, आगे का जो वक्तव्य है, आगे का जो चरण है वो देखें। बांध लेके क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देंगी मधुर की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले,
तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। उद्बोधन, संबोधन, संवाद शैली में रचित कविता, डायलॉग है। हालांकि जैसा कि हमने शुरू के वक्तव्य में चर्चा की है कि कुछ समीक्षक इसको दार्शनिक अर्थ निकालते हैं और वह मानते हैं कि महादेवी खुद अपने मन को समझा रही हैं कि साधना पथ पर चलते हुए जो साधक है, जिसको अभीष्ट को प्राप्त करना है, उस अज्ञात प्रियतम को प्राप्त करना है, साक्षात्कार करना है, तो उसे अनगिनत बाधाओं के बीच में से साधना के उस रास्ते पर निरंतर अहर्निश प्रगति करते रहना होगा, जागृत अवस्था में रहना होगा, दूर जाना, दूर उसकी मंजिल है। तो कुछ विद्वान इसका दार्शनिक अर्थ निकालते हैं, लेकिन अभी हम इसके ऐतिहासिक संदर्भ में, जिस समय यह कविता रची गई थी, उसके परिप्रेक्ष्य, उसके संदर्भ के अनुसार जो अर्थ का धरातल है उसको उद्घाटित हम कर रहे हैं। तो महादेवी कहती हैं, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। देशवासियों से पूछ रही है महादेवी, प्रश्नात्मकता है, साइन ऑफ इंटरोगेशन है। सजीले, रंगीले, गीले, बनाना, जाना, तुक की योजना है। कवित्री लगातार प्रश्न पूछ रही हैं और पूछ रही हैं उन क्रांतिकारियों से, उन शूरवीरों से, उन कर्मवीरों से, स्वतंत्रता के लिए सब कुछ आहुति देने वाले उन देशभक्तों से कि क्या तुमको बांध लेंगे, क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। मोम, मोम जो कोमल, मसृण, मुलायम जो रिश्ते नाते हैं, उसके जो बंधन हैं सजीले, वे क्या तुमको बांध लेंगे। तुम्हारा जो कर्तव्य है, तुम्हारी जो ड्यूटी है, तुम्हें जिस लक्ष्य का संधान करना है, प्राप्त करना है, तो उस पर हमें एकाग्र होना है, न कि मोम के सजीले बंधनों में बंध जाना है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक कविता रची थी, वीरों का कैसा हो बसंत। उसमें भी सुभद्रा कुमारी चौहान ने कुछ इसी तथ्य को उद्घाटित किया था कि गलबाहें हो या हो कृपान, चल चितवन हो या धनुष बाण, इस तरह की पंक्तियां उन्होंने कही थी कि वीरों का कैसा हो बसंत। तो महादेवी वर्मा कहती हैं कि मोम के कोमल, मुलायम, मोम के समान जो हमारे बंधन हैं, रिश्ते नाते हैं, हमारी आत्मीयता है, हमारा अपनापन है, इस बंधन से मुक्त होकर के हमें हमारा जो अभीष्ट, जो उदात्त लक्ष्य है, उसके संधान का, उसकी प्राप्ति के लिए हमें सचेष्ट रहना है। तो बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। और संसार के जो आकर्षण हैं, तितलियों के पर कहते हैं पंख को, रंग बिरंगी तितलियों के जो सतरंगे पर होते हैं, रंगीले पर होते हैं, पंख होते हैं, क्या उस पर तुम आकर्षित, मोहित हो जाओगे, उस मनोरम दृश्य को देखते रह जाओगे, या हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो लक्ष्य है, हम उसका संधान करेंगे, उसको प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। तो महादेवी जगा रही हैं, देशवासियों को हुंकार भर रही हैं, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुनगुन। मधु कहते हैं भौरा को, मधुकर को, भावों की गुंजार को क्या तुम श्रवण करते हुए विश्व के क्रंदन को भूल जाओगे। पूरा विश्व जो रोदन क्रंदन कर रहा है, संपूर्ण विश्व में जो समस्याएं विकराल हैं, उस समस्या का समाधान करना हमारा दायित्व है। और इस दायित्व को छोड़ करके हम मधुकर की गुंजार को सुनने लग जाएं, क्या ऐसा होगा। तो महादेवी पूछ रही हैं, प्रश्न पूछ रही हैं, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, प्रसूनों, पुष्पों और शबनम की बूंदें क्या तुम्हारी भावनाओं को कैद कर लेंगी, और अभिष्ट से तुम्हारी जो एकाग्रता है वह क्या भंग हो जाएगी। जो जिस कर्तव्य पथ पर हमें जाना है, जिस अभिष्ट को प्राप्त हमें करना है, क्या हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हमारी एकाग्रता समाप्त हो जाएगी। महादेवी ये प्रश्न पूछ रही हैं उन क्रांतिकारियों से, उन देशभक्तों से, उन वीर बाकुरों से। तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। महादेवी हुंकार भर रही हैं कि तुम्हें अपनी परछाई को अपना कारागार नहीं बनाना है। अपने रिश्ते नाते, मोम के समान मुलायम कोमल जो बंधन हैं, तितलियों के आकर्षक मनोरम जो
पंख हैं, हमें उनमें आकर्षित नहीं होना है, मोहित नहीं होना है, लुप्त नहीं होना है, बल्कि निरंतर कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते चले जाना है। जाग, तुझको दूर जाना, जागो, तुझे बहुत दूर जाना है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसलिए जब किसी कवि ने कहा, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। आज इसी वक्तव्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।